हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। जैसा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज चल रही थी और हम इस सीरीज को लेकर 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्री और दूसरी वीडियो में टाइप्स ऑफ अकाउंट और रेशो के टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम रेशो के टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं और मैं भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They admitted A into partnership and gave him 1/5 share of profit. Find out the new ratio. देखिए क्वेश्चन में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसे आप पकड़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में आपके पास एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 5, 3 और 2। पहली चीज, ये ओल्ड रेशियो है। ठीक, एडमिट कौन हुआ? ए। एडमिट हुआ है ए। कितने पोर्शन के लिए हुआ है ये? 1/5। आपसे रिक्वायरमेंट क्या है? न्यू रेशियो की। आपसे न्यू रेशियो पूछ रहा है, बस, और कुछ डिमांड नहीं है क्वेश्चन की। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है, नया पार्टनर का रेशियो है और न्यू रेशियो पूछा गया है। अब सबसे पहले ये देखिए कि जो नया पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है क्वेश्चन में, क्या उसने क्लियरली कुछ बोला है कि मैं अपना 1/5 एक्स से लूंगा, वाई से लूंगा या जेड से लूंगा? कुछ भी उसने कहा है? नहीं कहा है। अगर नहीं कहा है तो हमें इसके लिए ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी जो हम अभी कर रहे हैं। पूरी एडमिशन ऑफ पार्टनर में 3 तरीके से रेशियो निकाले जा सकते हैं, बस वो तीनों स्टेप मैं आपको आज समझा दूंगा। चलिए, तो पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं पूरी फर्म 1 रुपया अर्न करती है। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज टू 1 रुपीज। ठीक, जिसमें से हमें ए का कंफर्म पता है कि ए का 1/5 प्रॉफिट शेयर होगा। अब आप कहेंगे सर हमको एक्स वाई जेड का भी तो पता है, 5:3:2। लेकिन अब इनके प्रॉफिट में चेंजेस आ जाएंगे। क्यों? ये 532 एक्स वाई जेड का तब था जब ए नहीं आया था। ए आ गया, ए 1/5 के लिए आया। जब ए ने 1/5 ले लिया है तो ऑब्वियस सी बात है इनके रेशियो में कोई ना कोई चेंजेस आया होगा। दैट्स व्हाई मैं ये बोल रहा हूं ए का तो कंफर्म है, एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयर कंफर्म नहीं है। अब प्रॉब्लम ये भी है, हमें ये नहीं पता कि ए ने अपना 1/5 किससे लिया, एक्स से लिया, वाई से लिया या जेड से लिया। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए आप ये अज्यूम करें कि पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना था? 1 रुपीज। अगर पूरी फर्म 1 रुपीज अर्न कर रही है तो इस 1 रुपीज पर एक्स वाई जेड और अब ए का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अब ए भी पार्टनर है। तो इस पर एक्स वाई जेड और ए, इन चारों का राइट होगा इस 1 रुपए पर। लेकिन ए का हमको पता है कि ए का पोर्शन कितना है? 1/5। अगर इस 1 में से 1/5 को माइनस कर दूंगा तो रिमेनिंग जो बचेगा 4/5, उस पर किसका राइट होगा? भाई इस 1 पे था एक्स वाई जेड और ए का पोर्शन मैंने लेस कर लिया, किसका बचा? एक्स वाई और जेड। सबसे पहला स्टेप ये करना है। तो 1 में से 1/5 माइनस करिए। कैसे माइनस करना है? 1 का मल्टीप्लाई करिए 1 में, 5 का मल्टीप्लाई करिए 1 में, तो 5 बन जा 5। उस 5 में से 1 माइनस करिए, कितना रिमेनिंग बचा? 4, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख दीजिए। तो 4/5 बचा एक्स वाई और जेड का रेशियो। ठीक, अब एक्स वाई जेड और ए, क्योंकि अब न्यू रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्स का पहले कितना था? एक्स का था 5/10। ये 5/10 कैसे आया? 5, 3, 2, ये इनका ओल्ड था। तो एक्स वाई और जेड, ये एक्स का होगा, ये वाई का होगा, ये जेड का होगा। 5, 3, 2, इन सबका टोटल करिए, वही इनका डिनोमिनेटर होगा। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो x का पोर्शन अपना कितना था? 3/10। y का था 2/10। एक सेकेंड, x का था 5/10, y का था 3/10 और z का है 2/10। a कितने के लिए आया? 1/5 के लिए। ठीक, a आया 1/5 के लिए। अब इस प्रॉफिट शेयर रेशियो पर 4/5 पर किसका राइट था? x, y और z। इस प्रॉफिट रेशियो को, रिमेनिंग प्रॉफिट को आप इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मल्टीप्लाई 4/5,
4/5 4/5। ठीक, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 4 जा 20, 10 5 जा 50, 3 4 जा 12, 10 5 जा 50, 2 4 जा 8, 10 5 जा 50। अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं और इक्वल आने भी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अब x का डिनोमिनेटर 50, y का 50 और z का 50। अब ऐसी कोई डिजिट बोलिए, बताइए कि a में a के 1/5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर भी 50 हो जाए। तो 5 10 जा 50, तो न्यूमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई। तो 1 10 जा 10, 5 10 जा 50। तो जब सारे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू नेल हो जाती है, आपस में सब कट जाते हैं। तो रेशियो क्या बचा, 20, 12, 8 एंड 10। ठीक, क्या ये चारों डिजिट एक ही सिंगल डिजिट से कट सकती हैं? अगर कट सकती तो काट लीजिए। 2 से कट जाएगा 10 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 5 टाइम। ठीक, क्या अब भी किसी डिजिट से कट सकती हैं? अब नहीं कट सकती हैं। तो यही आपका न्यू रेशियो था। क्लियर? ये तो थी क्वेश्चन की डिमांड। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। इसमें ही सपोज करिए अगर वो आपसे पूछ लेता सैक्रिफाइस रेशियो भी बताइए, तो सैक्रिफाइस रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, इसके लिए आपको सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि हमने सेकंड वीडियो में पता किया था। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है? बिल्कुल ओल्ड रेशियो थे इसमें, 3 5 3 2 ओल्ड रेशियो थे। न्यू रेशियो हमारे पास है, बस कर लीजिए। x y z, x का ओल्ड कितना है 5/10, y का कितना है 3/10, z का कितना है 2/10। ये हुए x y z के ओल्ड रेशियो। अब बात करते हैं x y z के न्यू रेशियो। x का न्यू रेशियो कितना है 10, y का 6, z का 4। टोटल में इन चारों का आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी न्यू रेशियो का ही पोर्शन है, लेकिन ये a का है। a को हम कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि वो न्यू है खुद। तो x का न्यू रेशियो कितना हो गया 10/25, y का 6/25, z का 4/25। अगर आपको इसको लेस करना आता है तो आप इजीली लेस कर लेंगे, नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूं। पहले दोनों डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे 5 टाइम, 2 से कट नहीं सकता, एज इट इज रख लिया। फिर 5 से काटेंगे 1 टाइम, 5 से 25 काटेंगे 5 टाइम, फिर 5 से काटेंगे 1 का 1 एज इट इज, 5 पंजा 5। ये एलसीएम तब तक लेकर जाते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। ठीक, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। ये आपका आ गया एलसीएम। एलसीएम आ गया आपका 50। इस 10 का 50 में डिवाइड लगाएंगे, कितने टाइम जाएगा 10 5 जा 50। उस 5 का इस 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25। 25 का फिर 50 में डिवाइड लगाएंगे 2 टाइम, उस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 20। 25 में से 20 माइनस करेंगे 5/50। सेम यही y पर, सेम यही z पर करते एक बार और। 10 और 25 का एलसीएम फिर से वही आएगा 50, मैंने लिख लिया 50। इस 10 का 25 में डिवाइड लगाएंगे, कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। उस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 5 जा 15, माइनस का माइनस। 25 का डिवाइड लगाएंगे 50 में 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 का 12। ठीक, तो 15 में से 12 लेस करेंगे, फिर आपका बच जाएगा 3/50। अगेन z के लिए भी सेम, 50 एलसीएम आया, 10 से 50 डिवाइड किया 5 टाइम, 5 2 जा 10, 25 से 50 डिवाइड किया 2 टाइम, 2 4 जा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2/50। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकल कर आ गया आपका। देखिए यहां पर भी डिनोमिनेटर इक्वल है तो आप इन्हें काट देंगे, 5 3 2। क्लियर है? अब यहां देखिए एक ट्रिक काम करेगी। आपका सैक्रिफाइस रेशियो क्या था 5 3 2, ओल्ड रेशियो क्या था 5 3 2, ये इक्वल आ रहे हैं। अब आप एक बात हमेशा रट लीजिए, अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो हो, नए पार्टनर का नया रेशियो हो 1/5, और कुछ ना कहा जाए कि वो किससे कितना ले रहा है या ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर कितना दे रहे हैं,
कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो ओल्ड रेशो होगा वही सैक्रिफाइस रेशो होगा। मैं इसको फिर एक बार बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो हैं, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो है और न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट किससे ले रहा है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो निकल कर आता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं मैं। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3. They admitted Ashok for 3/7 share in a firm which he take 2/7 from Ravi, 1/7 from Mukesh. Calculate new profit sharing ratio. देखिए इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था। उस क्वेश्चन में 3 ओल्ड पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आया और ये क्लियरली बोला नहीं गया था वो किससे कितना प्रॉफिट शेयर ले रहा है। लेकिन इसमें क्लियरली बोला गया है कि भाई 2 पार्टनर हैं, मुकेश एंड रवि, इनका ओल्ड रेशियो है 7:3. नया पार्टनर आया अशोक, कितने पोर्शन के लिए? 3/7 के लिए। और क्लियरली बोला गया है इस 3/7 का वो रवि से लेगा 2/7 और 1/7 लेगा मुकेश से। अब आपको इसमें न्यू शेयर रेशियो निकालना है। नॉर्मल सा एग्जांपल सपोज करिए, राम और श्याम ये 2 पार्टनर थे, 10 ये अर्न करता था, 5 ये अर्न करता था, ठीक। और राजा आया 3 के लिए और क्लियरली बोला 2 लूंगा राम से, 1 लूंगा श्याम से। तो क्या करेंगे हम? 2 इसमें से माइनस, 1 इसमें से माइनस, तो ये हो गया इसका न्यू, ये हो गया इसका न्यू। सेम वही कंटेंट इसमें करेंगे। न्यू रेशियो की कैलकुलेशन के लिए रवि का खुद का पोर्शन कितना था? 7/10। मुकेश का कितना था? 3/10। और अशोक कितने के लिए आया? 3/7। क्लियरली बोला गया था 2/7 रवि से लूंगा, तो 2/7 लेने के लिए क्या करेंगे? प्लस या माइनस? माइनस। माइनस कितना? 2/7 और माइनस 1/7। 10 और 7 का आप एलसीएम लेंगे, मैंने एलसीएम ले लिया है, 70 आया एलसीएम, ठीक। 10 का डिवाइड 70 में लगाएंगे, कितने टाइम? 7 टाइम। 7 का 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49। 7 का 70 में डिवाइड 10 टाइम, 10 2 जा 20, तो 49 में से 20 लेस कर देंगे, 29/70। मुकेश के साथ भी यही करेंगे, 10 और 7 का एलसीएम लेंगे आप, 10 का 70 से डिवाइड लगाएंगे 7 टाइम, 7 3 जा 21, माइनस 7 का 70 से डिवाइड लगाएंगे 10 टाइम, 10 1 जा 10, 21 में से 10 माइनस करेंगे 11/70। अब यहाँ तो कुछ माइनस करना नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली हमको ऑल पार्टनर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है। इसका कितना था? 70, इसका कितना था? 70। तो इसको 3/7 को इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 70 आ जाए, ऑब्वियसली 7 10 जा 70। तो न्यूमिनेटर में भी 10 का और डिनोमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई, 3 10 जा 30, 7 10 जा 70। ऑल डिनोमिनेटर आर इक्वल। अब उसे आप काट देंगे, आपका रेशियो आएगा न्यू रेशियो 29:11:30। ये हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपका होमवर्क, आपको इसमें खुद से सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। बस इतना मैं बता रहा हूं, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपके पास ओल्ड रेशियो ये रहा, न्यू रेशियो मैंने निकाल दिया, सैक्रिफाइस रेशियो आप निकाल लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2. They admitted Dinkar as a new partner for 1/5 share in the future profit, which he got equally from Bharti and Astha. Calculate the new ratio of Bharti, Astha and Dinkar. देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस आप उनको क्लिक कर लीजिए। भारती और आस्था, इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। दिनकर कितने पोर्शन के लिए आया? 1/5। और क्लियरली बोला है जितने पोर्शन के लिए मैं आया हूं उसका हाफ लूंगा आस्था से और हाफ लूंगा भारती से। देखिए मैंने वही किया है, हाफ लूंगा भारती से और हाफ लूंगा आस्था से। बस जो उन्होंने बोला है बस वही कर दीजिए। आप न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कर रहे हैं, भारती, आस्था, दिनकर। भारती का खुद का पोर्शन कितना? 3/5।
3/5। आस्था का कितना 2/5। ठीक, दिनकर कितने के लिए आया 1/5। ठीक, अब दिनकर ने कहा था मैं अपने पोर्शन का, अपना पोर्शन मतलब 1/5 का आधा मतलब 1/2, 1/5 का 1/2 किससे लूंगा, भारती से लूंगा तो माइनस। ठीक, तो आप 3/5 को 3/5 रख दीजिए एज इट इज, माइनस का माइनस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 से 10 में डिवाइड लगाया 2 टाइम, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, माइनस का माइनस और 10 का 10 से डिवाइड लगाया 1, तो 6 में से 1 गया 5/10। सेम यही प्रोसीजर आप आस्था के साथ अप्लाई करेंगे। आस्था के लिए भी सेम वही बात बोली थी उसने, अपने पोर्शन मतलब 1/5 का 1/2, तो 2/5 का 2/5 माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 2 5 जा 10, 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 से 10 में डिवाइड 2 टाइम, उस 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, 10 का 10 से डिवाइड 1 टाइम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 4 में से 1 गया 3/10। क्लियर। अब ये 1/5 है, ये तो नया पार्टनर है, इसमें से लेस कर नहीं सकते, इसकी वजह से ही तो लेस करना पड़ रहा है हमको। तो इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है 10, इसका डिनोमिनेटर है 10। अब वो डिजिट बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने पर इसका भी डिनोमिनेटर 10 आ जाए, 2 5 जा 10, तो ऊपर भी नीचे भी, डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर में भी, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10। तो फाइनली वी हैव गॉट 5 3 2 as a new ratio, and the homework is find out sacrifice ratio, because we have the old ratio 3:2 and the new ratio 5:3:2. So guys, find out the sacrifice ratio. क्लियर है। आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे इसका रेशियो क्या आएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आप खुद करेंगे, मैं कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन रीड कर देता हूं। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. C is admitted. The partner profit share among A, B, C is 4:3:2. Find out the sacrifice ratio. कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है A और B दो पार्टनर थे, इनका रेशियो है 3:2 का। नया पार्टनर आया C के आने के बाद A, B, C, इनका रेशियो हो गया 4:3:2। दैट्स मीन क्वेश्चन की डिमांड है सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करिए। तो आपके पास ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, ओल्ड में से आप न्यू को माइनस कर लेंगे तो आपका सैक्रिफाइस आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है। तो गाइस, आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन भी है जो आपको नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करके आपके सामने दूंगा। तो प्लीज मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।